नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट पेपर 1 करने वाले जो खान सर के बुक से होने वाले इसका हम 7 वीडियो दे दिए हुए जो 16 पेपर का होने वाला है उसको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बिहार पुलिस का मैराथन वीडियो दिया हुआ है जो भी खान सर के बुक से होने वाला है, उसको लगभग 12 घंटे का वीडियो है, जाकर जरूर देखते रहिएगा। जब तक आपके एग्जाम ना हो उसको लगातार रिविजन करते रहिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका भी हम खत्म करने को इसका भी मैराथन बना देंगे जिससे आपको लगातार रिवीजन हो सके, क्योंकि इसका एग्जाम आपको पता ही है जुलाई से स्टार्ट है। आपको बिल्कुल ढील नहीं करना है, अपना लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर जो है डॉक यार्ड है? सभी को पता होना चाहिए, लोथल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम इसमें टोटल जीएस और साइंस के केवल प्रश्न करेंगे, रीजनिंग और मैथ को आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका रिवीजन करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको बताना है, कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, वत्स, सूरसेन या अवंती? कौन सा नाम था? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वज्जी नाम था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन, कर्नावाली स्थायी भू बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें से कौन सा जो है सही दिया गया? नीचे ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। तीसरा का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही, यानी कि कर्नावाली जो अस्थायी भू बंदोबस्त लगाया था बिल्कुल ठीक है, उसके साथ साथ वेलेजली जो है सहायक संधि किया था, यानी ये 2 सही है। लेकिन सती प्रथा ये गलत हो जाएगा, और लास्ट में विलियम बेंटिक रेगुलेटिंग एक्ट गलत हो जाएगा, यानी केवल 2 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942, 30 मार्च 1943, 30 मार्च 1941 या 30 मार्च 1940? कौन सा सही हो जाएगा? 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? पूना समझौता को, सांप्रदायिक पंचायत को, गांधी इरविन समझौते को या नरम दल और गरम दल के समझौते को? 5 का सही जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे ही जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016, 2012, 2008 या 2004? 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 2016 में बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद या बाबू राजेंद्र प्रसाद? 7 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज किया था उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, भारत के या ऑस्ट्रेलिया का? 8 का जो सही होगा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। कब आया था? ये 1498 में आया था, कालीकट गोवा में आया था। ठीक है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों के अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन या रूस और अमेरिका में प्रभुत्व वृद्धि? 9 का बताना है, कौन सा इसमें बताना है परिणाम नहीं था। 9 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र संघ का गठन, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही दिया गया है। पीपल वार ग्रुप संबंधित है संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से या नक्सलवाद से? 10 का जो होगा नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? 15 अगस्त 1945, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? 11 का जो होगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1949? कौन सा सही हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 करेक्ट हो जाएगा।
किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? अवशिष्ट विषय, केंद्रीय सूची विषय, समवर्ती सूची विषय या राज्य सूची विषय? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 14 का जो होगा समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित दिया गया यानी सही सुमेलित बताएं? अनुच्छेद 17 का संबंध कानून के समक्ष समानता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 में जो है किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आधार कार्ड पर भेदभाव नहीं किए सकते, इसलिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी केवल बी सही हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद या वित्त मंत्रालय? 16 का जो होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित करता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में, 1950-51 में, 1952 या 53 में या 19 कोई नहीं? 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 2.5 वर्ष? 18 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम का, मिजोरम का, नागालैंड का या मणिपुर का? 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम का उद्घाटन किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1876, 1 अक्टूबर 1874, 1 सितंबर 1872 या 1 दिसंबर 1878? कौन सा सही हो जाएगा? 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1872 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामलों में पृथ्वी के लगभग समान है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? सभी को पता है शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, महिला सशक्तिकरण दिवस, युवा दिवस या राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? ऑप्शन नंबर ए विश्व एड्स दिवस हो जाएगा। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? कौन सा सही हो जाएगा? 23 का जो होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। लावनी जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? सभी को पता है एंथ्रेसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? सभी को पता है प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध राज्य है? गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बिहार? 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी हो जाएगा। ये जो प्रायद्वीपीय भारत पूछा यानी कि दक्षिण भारत का, ठीक है, गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? टिहरी का, हीराकुंड का, राणा प्रताप सागर का या तुंगभद्रा का? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध का निर्माण जो है कौन से हुआ है? महानदी पर हुआ है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ? कौन सा कहा जाता है? दहिया कहा जाता है, बेबर या दहिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेंडा जो ही आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, कुरुआ ये जो झारखंड में कहा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज? यहाँ पर सभी को जो है ऑप्शन में जो कंबाइन करके दिया गया है, इसका सही जो होगा 1, 2, 4, 5 हो जाएगा, यानी चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज हो जाएगा। इसमें फल का जो नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मेघालय का, मिजोरम का, सिक्किम का या अरुणाचल प्रदेश का? सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ था? 1 मार्च 1993, 1 मार्च 1991, 19 अगस्त 1994 या 1 अप्रैल 2002? कौन सा सही हो जाएगा? 33 का जो सही होगा 19 अगस्त 1994 हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, देवास, नासिक या हैदराबाद? 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी देवास हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग है चीन में, मलेशिया में, जापान में या कोरिया में? 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जापान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के, जेम्स हार्ग्रीव्ज या एडमंड कार्टराइट? 36 का सही जो होगा जेम्स हार्ग्रीव्ज हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हार्ग्रीव्ज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, हेवार्ड, चार्ल्स डार्विन या बेंजामिन फ्रैंकलिन? 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाता है? युग्मनज, पुष्पज या पराग, बीजांड या अंडाशय? 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज कहलाता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पीत रस का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का एमल्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या उपरोक्त में से सभी? 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी वसा का एमल्सीकरण करता है। पीत रस का कार्य वसा का एमल्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, यह डैश कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, एंजिनोपेक्टिस? क्या कहा जाता है? 41 का जो है ऑप्शन नंबर जो है एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोमेन संपूर्ण किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या प्रजनन तंत्र का? कौन सा सही हो जाएगा? 42 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? लेप्रोसी, फाइलियोरेसिस, एमीबोसिस या पोलियोमाइलिटिस? 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फाइलेरियसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा या ऑर्थोपोडा? 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा हो जाएगा। ये क्वेश्चन पर मुझे डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एनिलिडा जो इस किताब के अनुसार जो है इसका आंसर जो है एनिलिडा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन जो ऑर्थोपोडा सही हो जाएगा। ठीक है। इस किताब में बहुत ज़्यादा अशुद्धि है, मैं आपको ऑप्शन अगर देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा अशुद्धि है। इसको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दिए। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन में छूट जाए तो आप कमेंट बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं इंप्रूव कर दूंगा। ठीक है। आपको ये चेक कर लेना है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन है मान के चलिए 150 प्रश्न में लगभग जो है रीजनिंग मैथ को छोड़कर जीएस में जो थोड़ा अशुद्धि ज़्यादा दिया गया। ठीक है। इसलिए आपको देखिएगा, अगर गलत लग रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? सभी को पता है विटामिन के की जरूरत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? कौन सा सही हो जाएगा? नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेनता गुणांक का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M1 L1 इनवर्स T इनवर्स हो जाएगा। वैद्युत आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलॉम, वोल्ट, जूल या मीटर? 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलॉम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका कारण क्या होगा? जड़त्व आघूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? कौन सा सही हो जाएगा? सही जो होगा विश्राम जड़त्व के कारण वह गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाता है? विभव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा? 50 जो होगा विभव ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता के, पृथ्वी के परिभ्रमण से, पृथ्वी के परिक्रमण से या सागरीय धाराएं के कारण? 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए विवर्तनिक के कारण भूकंप आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार में डैश तरंग प्रयुक्त होता है, पराध्वनि, अवध्वनि, रेडियो या श्रव्य। 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊर्जा क्षमता या ऊष्माधारिता। 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के विचलन के कारण। 54 का जो होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, संकलन, संयोजन, आसंजन या श्रृंखला बंधन। इसे जो है श्रृंखला बंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता है। कौन सा सही हो जाएगा, 56 का जो होगा घटेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है समान है क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन, लिथियम, क्लोरीन या हाइड्रोजन। 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार दोनों समान होता है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या कॉस्मिक विकिरण। सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, क्षार धातु, क्षारीय भू धातु, हैलोजन या अक्रिय गैस। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम। 60 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम पाया जाता है। मीथेन यानी कि CH4 के अणु में केवल एक बंध होता है, केवल द्विअबंध होता है, केवल त्रिअबंध होता है या केवल एकल और तीन द्विअबंध होता है। 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एकल अबंध होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी अबंध है, कॉपर सल्फेट का आयनिक यौगिक नहीं है, H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये CO2 एवं CO दोनों आयनिक यौगिक है। कौन सा सही हो जाएगा, 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी H2S सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या चीनी का पानी में घुल जाना। कौन सा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक इसमें क्या दिख रहा है, लकड़ी का जलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है, Cu तथा एल्युमिनियम का, CuSN तथा Zn का, CuZn तथा निकल का या Cu एल्युमिनियम और Sn का। कौन सा सही हो जाएगा, 64 का जो होगा CuSN तथा Zn का मिश्र धातु होता है गन मेटल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल, सत्येंद्रनाथ बोस, जोन्स जैकब बर्जेलियस या अल्बर्ट आइंस्टीन। 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है, परमाणु संख्या, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु का आकार या संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब किया गया था, 1911, 1912, 1913 या 1914। सभी को पता है 1912 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, गया, पटना, भागलपुर या बोध गया। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, दलाई लामा, नीली बेंदापुरी, रघुराम पिल्ली शेट्टी या दामोदर मौर्य। ऑप्शन नंबर डी दामोदर मौर्य को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। PM मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या 5 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है, माउंट आबू, खजुराहो, भुवनेश्वर या औरंगाबाद। 71 का जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। दिलवारा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, 1968, 1975, 1965 या 1972। 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर है 1968 में पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, गार्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज या जेम्स गैसलिंग। कौन सा सही हो जाएगा, 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग को माना जाता है।
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना है? 20, 21, 12 या 22? 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किए थे? 1929, 1927, 1930 या 1928? ऑप्शन नंबर सी 1930 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड? कौन सा सही हो जाएगा? 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष में किया गया? 1974, 1973, 1999 या 1976? ऑप्शन नंबर 1974 में परीक्षण किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संग्रहालय? कौन सा सही हो जाएगा? 78 का जो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार को कब हुआ था? 15 अगस्त 1919, 20 दिसंबर 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 मई 1919? सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही दिया गया है? यह पाकिस्तान को मांग को एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के एक आंदोलन था, यह तुर्कों के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था? 80 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सभी को पता है प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊपर पंजाब श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल हिमालय में है। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर या जयपुर? 83 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई को कहा जाता है। यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? मधुसूदन दत्त, राम गोपाल घोष, हेनरी विवियन डेरिजिबो या कृष्ण मोहन बनर्जी? 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेरिजिबो के द्वारा शुरू किया गया था। 4 मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है? कानपुर, नई दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद? सभी को पता है हैदराबाद करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जिनको बनाना है और पॉज कर करके बना लीजिएगा। इसके साथ इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो ठीक है, मैं आपको इसका जो अलग से वीडियो या हो सके पीडीएफ दे सकता हूँ। ठीक है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। वहाँ पर जाके आप फाइल सेक्शन से ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी मैथ का क्वेश्चन हो गया। टोटल जो है मैथ का क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का पूछा जाता है। यानी अगर टोटल जो क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको इसी में आपको टोटल जो है नंबर तो जितने भी जीएस और साइंस के प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है बीएसएससी के लगातार मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर अगर वीडियो छूटा हुआ जरूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल जो 7 सॉल्व पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है, मैंने सॉल्व पेपर करा दिया हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट आपको लगातार करा दिया जाए। इसके बाद इसका मैराथन वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा हम कुमिनी पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु का, इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का, ये सभी आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।